जय श्री श्याम माई यूट्यूब फैमिली। ये मेरा न्यू व्लॉग है, तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? तो मेरी श्री श्याम सुंदर आप सभी पर असीम कृपा बरसाएं और आप जो भी मेहनत कर रहे हैं आपको उस मेहनत में कामयाबी मिले। मेरे बाबा श्याम का आशीर्वाद आप सभी के साथ सदा बना रहे। जय श्री श्याम। तो मुझे इस ब्लॉग में बताना था कि हमारी खाटू श्याम की जर्नी कैसी रही। कुछ अच्छा मतलब कुछ ऐसी सी चीज़ें भी हुई हमारे साथ सफ़र में कि मतलब बाबा ने बताया कि चिंता मत करो, मैं साथ हूँ। तो बस आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो पहला ही मैं आपको वाक्य बताती हूँ। हम लोग की बस हम लोग को यहाँ से लखनऊ से बस से आगरा पहुँचना था। तो हम लोग को घर से निकलते निकलते ही लेट हो गया। अब जैसे ही हम बस स्टैंड पहुँचे, जस्ट सामने आगरा की बस खड़ी थी। तो जैसे ही हम पहुँचे वो बस निकल गई। अब मेरे हस्बैंड को टेंशन हो गया कि कैसे जाएंगे भाई, क्योंकि आगरा से हम लोग की 10 o'clock की ट्रेन थी। अगर हम 3 बजे बस में बैठते हैं तो हम अपनी ट्रेन पकड़ सकते थे। अगर हम 5 बजे बैठेंगे तो हमारी ट्रेन मिस हो जाती। और उनको इतना टेंशन हो गया, इतना टेंशन हो गया, कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे। तो मैंने उनको बोला टेंशन मत लो, जब बुलाया उनने है तो व्यवस्था भी वही करेंगे, हमको टेंशन नहीं लेनी है। जब उनने बुलाया है हमको तो कैसे न कैसे वो हमको बुलाएंगे बुलाएंगे। तो मेरे हस्बैंड इधर देख रहे होते कोई गाड़ी मिल जाए आगरा तक के लिए ऐसे वैसे, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था। तो सामने से एक बाबा चले आ रहे थे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा कुछ खाने के लिए दिला दे। तो मैंने दिला दिया। मैंने उनको 50 रुपये निकाल के दिए। मैंने कहा बाबा खा लीजिएगा। जैसे ही मैंने उनको 50 रुपये दिए खाने के लिए, जस्ट सामने से एक बस चली आ रही थी जिसमें लिखा था आगरा। वरना 5 मतलब 3 बजे के बाद सीधे यहाँ से आगरा के लिए जो बस है ना वो 5 बजे ही है। जिससे पूछ रहे आगरा के लिए बस अब 5 बजे मिलेगी, अब 5 बजे मिलेगी। और मैंने जैसे ही उन बाबा को खाने के लिए पैसे दिए, जस्ट मतलब बाबा ने दिखा दिया कि वो मेरे साथ हैं, वो मुझे अपने दर्शन कराएंगे। तो हम लोग आगरा पहुंच गए। ऐसे हमको बहुत सारे हम लोग के रास्ते में वाक़या हुए। इतना भीड़ मतलब फाल्गुन मेले के समय हम लोग गए थे तो छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो इतना भीड़ मतलब हम लोग को, मैंने सुना था कि फाल्गुन के महीने में जाते हैं तो मतलब दर्शन भी बाबा के ढंग से नहीं हो पाते हैं। इतनी भीड़ रहती है, इतना क्राउड रहता है कि मतलब टक भर भी बाबा आपको देखने को मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं भी जब जा रही थी तो मुझे भी दिमाग में ये टेंशन था कि पता नहीं मैं बाबा को ढंग से मतलब 2 सेकंड भी अगर मुझे देखने को ढंग से मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी संवर जाए। मुझे भी ये टेंशन था। चलते गए चलते गए और जब हम खाटू श्याम पहुँचे, भाई वहाँ की जो व्यवस्था है, जो श्याम प्रेमी है ना, उनको सच में मेरा प्रणाम है। मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे कि मतलब एक पन्नी भी कागज़ भी अगर ज़मीन पे पड़ा है ना तो सड़क पे जहाँ चल रहे हैं तो उसको भी लोग हाथों से उठा रहे हैं। हर 10 कदम की दूरी पे आपको पानी आपके हाथ में बोतल दे रहे हैं। पानी पीने के बाद वो बोतल आपसे ले भी रहे हैं, ग्लासेस में पानी दे रहे हैं। तो आप पीने के बाद ऐसे में इधर उधर फेंक दो नहीं, वो लोग एक बंदा इस चीज़ के लिए खड़ा है कि उसको आप खाली गिलास ले ले वो आपसे। और मतलब हर 10 कदम पे, हर 5 मिनट पे आपको इतने श्याम प्रेमी, इतना इतना मतलब मैंने लाइफ में नहीं देखा है। इस तरह से तो नहीं देखा मैंने। जिस तरह से वहाँ पे जो श्याम बाबा के सेवक हैं जो मतलब उनको इतना मानते हैं, तो आने वाले लोगों के साथ वो इतना अच्छा, जैसे बच्चे हैं साथ में तो उनको टॉफ़ियाँ दे रहे हैं कि जय श्री श्याम। बस एक उनको सिर्फ एक ही बोलो, जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम। तो ये तो हो गया हमारा, हमने दर्शन बहुत अच्छे से कर लिया, सब कुछ अच्छे से कर लिया। अरे कैमरा सेट नहीं हो पाता। हाँ तो हाँ कहाँ थे वो एक्चुअली मेरे बच्चे आ गए थे तो मुझे गेट खोलने जाना पड़ा था। हाँ तो हम कहाँ थे, तो हम बताए थे वहाँ के सेवकों के बारे में। तो भाई वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जो भी जितने भी श्याम प्रेमी है ना वहाँ, मतलब यही कर सकती हूँ उनके लिए। मतलब इतनी धूप में वो लोग लगे हुए कि हम जो आते हैं बाहर से बाबा का दीदार करने के लिए, बाबा से मिलने के लिए, वो हमारे लिए इतनी व्यवस्थाएं करके रखते हैं। तो
जय श्री श्याम उन सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने सुना था कि फाल्गुन महीने में जब भी जाते हैं तो बाबा के दर्शन इतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है फाल्गुन महीने में। तो मैं जा रही थी तो मुझे भी थोड़ी सी टेंशन थी अंदर, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, जब बाबा ने बुलाया है तो वो दर्शन भी जरूर कराएंगे। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो सच में हमको अच्छे से बाबा ने दर्शन दिए। हमने जी भर के बाबा को देखा भी, अपने मन की बात भी कही उनको, और उनका आशीर्वाद भी लिया, और सबके लिए सब कुछ मांगा। भाई हमारे साथ साथ मेरे श्री श्याम सुंदर सभी की मनोकामना पूरी करे। ये तो हो गया हमारा बाबा से मिलना, उनसे सब कुछ कहना। अब जब हम लोग वापस आने का हमारा टाइम हुआ था तो हमारी रिंगस से आपकी जयपुर के लिए ट्रेन थी, तो जो कि हमारी रात के 11 बजे थी। तो हम बाबा के दर्शन करके 1:30 बजे मतलब रिंगस स्टेशन पहुंच गए थे। तो हमारा पूरा दिन हमने स्टेशन पे बिताया था बड़े आराम से। तो जब हमारी ट्रेन का समय था बज गए थे 10 बजे। मेरे हस्बैंड आके बोलते हैं कि जो हमारी जयपुर से आगरा की ट्रेन है वो उसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। अब मैंने कही, मेरे हस्बैंड को टेंशन हो रही थी कि भाई टिकट कंफर्म नहीं है, छोटे बच्चे कैसे जाएंगे, मतलब लंबा सफ़र है। और वहाँ पे उस टाइम ना जो स्टेशन पे भीड़ थी बाबा से मिलने में, जो भी ट्रेन आती थी इतनी फुल आती थी, एकदम से भीड़ उतरती थी स्टेशन पर, चका एकदम भरा हुआ। तो मेरे हस्बैंड को जैसे कुंभ में जो हो रहा था ना, जिस तरह से कुंभ में हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा डर लग रहा था कैसे सफ़र करेंगे, छोटे बच्चे हैं और मतलब कैसे चढ़ेंगे क्या है। मुझे भी तो, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि बाबा हैं संभाल लेंगे। तो इतने में मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि टिकट कंफर्म नहीं हुई जयपुर से आगरा तक की, तो हम कैसे जाएंगे। तो मैंने कहा देखेंगे। तो जस्ट सामने ट्रेन खड़ी थी दिल्ली कैंट, उसमें मतलब जितनी भी दिल्ली के बाबा के श्याम प्रेमी जी, वो पूरी ट्रेन आपकी सिर्फ बाबा के जो दर्शन करने आए थे दिल्ली से उसी से भरी हुई थी। सब लोग, मैं तो खुद देख रही थी इतने सारे लोग कैसे चढ़ेंगे। लेकिन वहाँ की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं। ट्रेन भी मतलब जैसे 2 से 3 मिनट जो रुकती है, नहीं भाई वहाँ ट्रेन कम से कम 6, 7, 8 मिनट ट्रेन वहाँ पे आराम से रुक रही थी, ताकि सारे लोग आराम से ट्रेन में चढ़ जाए, कोई भगदड़ ना हो, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो इतने में मेरा बेटा, छोटा वाला बेटा जो चिकू है, वो रोने लगा कि मैं इसी ट्रेन में बैठूंगा, इसी ट्रेन में बैठूंगा। इतना भयानक वो रोने लगा कि हमको संभालने कोई नहीं हो रहा। एक तो इतनी भीड़ स्टेशन पे, अब वो रोने लगा। ऊपर से मेरे हस्बैंड की टिकट कंफर्म नहीं हुई जयपुर से आगरा की। हम लोग सोचे क्या करें क्या करें, कह रहे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को, ये दिल्ली कैंट जा रही है ना, चलो इसमें बैठ जाते हैं। तो मतलब दिल्ली कैंट हमारा रूट कहाँ है, और दिल्ली कैंट, तो मैंने कहा दिल्ली से तो लखनऊ के लिए बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैंने कहा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे श्री श्याम सुंदर का ये इशारा है कि भाई आप इस ट्रेन से ही जाइए। मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, पता नहीं क्या, मतलब हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो बाबा करा रहे हैं वो सही होगा। तो मतलब हमारे पास टिकट नहीं, कुछ भी नहीं, 6 घंटा का सफ़र था वो। और इत्तेफाक की बात यह कि हम लोग जनरल डब्बे के जस्ट सामने ही बैठे हुए थे। तो चढ़े और सफ़र किया, दिल्ली कैंट पहुंच गए। मेरे हस्बैंड के, अब क्या करें कैसे लखनऊ जाए, मतलब कोई टिकट नहीं किसी चीज़ का, छोटे बच्चों का, मतलब हम हस्बैंड वाइफ तो कैसे भी सफ़र कर लेंगे, चलो कैसे भी कहीं से भी गिरते पड़ते कर ही लेंगे। जब बाद में साथ में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो टेंशन थोड़ी सी बनी रहती है। तो मैंने, फिर मेरे को याद आया कि भाई यहाँ से तो नीलांचल चलती है सीधे लखनऊ के लिए, दिल्ली से बन के नीलांचल जो ट्रेन है वो सीधे लखनऊ के लिए जाती है। तो मेरे को याद आया यार चलती है वो तो हम आगरा कैंट 5 बजे पहुँच गए थे, और ट्रेन की टाइमिंग थी आपकी 7:30 बजे दिल्ली से छूटने की। लेकिन वो ट्रेन थी आनंद विहार से, और हम थे आगरा कैंट, और आगरा कैंट से आनंद विहार का डिस्टेंस 40 से 45 किलोमीटर का था। और मेरे हस्बैंड को इतना टेंशन होता था कि मतलब सही टाइम पे हम प्लेटफॉर्म पहुँच पाएंगे। मैंने कहा छोड़ दो बैठे हैं तो फिर हम लोगों ने, हम 7 बजे स्टेशन पहुँच गए। हमने जनरल का ही टिकट लिया और भाई हम बैठ गए ट्रेन में। हमको आराम से 2-3 सीट मिल गई थी आराम से, और बाबा श्याम की कृपा से हम लोग अच्छे से सही सलामत बढ़िया अपने घर आ गए सही टाइम पर जैसे आते हैं। तो मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि हमारा टिकट कहाँ से कहाँ तक का था, और हमने पहले से मतलब ऐसे ऐसे था, और हम आए किस रूट से तो मेरे श्री श्याम सुंदर की महिमा वही जानते हैं, जो वो कराते हैं वो बस करा ही देते हैं। तो मैं सभी श्याम प्रेमियों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि मेरे बाबा बहुत दयालु हैं,
हाँ, वो परीक्षा लेते हैं। बस आप उन पे भरोसा और विश्वास रखिए, तो मेरी श्री श्याम सुंदर सभी की मनोकामना पूरी करें। और मैं चाहूँगी जितने भी श्याम प्रेमी है सभी खाटू श्याम जाएं और मेरे बाबा के दर्शन करके आएँ, हमारे बाबा के दर्शन करके, हम सबके बाबा के दर्शन करके आएँ। और मेरी श्री श्याम सुंदर आप सभी पर असीम कृपा रखें। हिम्मत और हौसला नहीं हारना है। जो काम कर रहे हो वो करते रहो, आपको एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। कभी कभी होता है, मोरल डाउन हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं, मेरे साथ भी होता है, पर फिर मैं कहती हूँ नहीं, बाबा है ना, ठीक है, हमको क्या, हम तो करना है, बाकी सब उन पे छोड़ दो। तो बस मेहनत करते रहिए, हौसला बनाए रखिए, एक दिन आएगा और आपकी सारी परेशानी हर ले जाएगा। जय श्री श्याम। तो इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।